चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रे वर्मा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सेशन के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। ये सेशन सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है क्योंकि हम लोग अब सीखने जा रहे हैं टेंसेस। पर टेंस शुरू करने से पहले एक विचार आप लोगों के लिए। इफ़ गोल्ड रस्ट देन व्हाट शेल आयरन डू। अगर सोने को जंग लग जाएगा तो फिर बेचारे लोहे का क्या होगा। अगर आप ही लोग अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे। जो लोग अपने वीडियो नहीं देख रहे हैं, मेरे वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को गोल्ड बोलता हूँ, मैं तो आप लोगों को डायमंड बोलता हूँ कि आप लोगों ने मेरा कोर्स चूज़ किया है और अब आप लोग वाकई में लाइफ में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा हूँ। बचपन से जब भी क्लास में टेंस पढ़ाया जाता तो टेंस समझते थे हम लोग कि टेंस है टेंशन, वो सबसे बोरिंग चीज़ होती है। तो देखिए, टेंस को सबसे पहले समझते हैं कि ये तीन अलग अलग भागों में इसको डिवाइड किया गया है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब सबसे पहले समझते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से आप समझते क्या है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा पास्ट, बीच में लिखा प्रेजेंट और लास्ट में लिखा फ्यूचर। तो मेरे अकॉर्डिंग ये तीन ई है। इन तीन ई को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, पास्ट का मतलब होता है आपका एक्सपीरियंस। आपने जो भी अनुभव किया है वो आपका पास्ट है। और प्रेजेंट में आप कर रहे हैं कुछ एक्सपेरिमेंट। इस वर्तमान में आपके कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो आप कर रहे हैं। और फ्यूचर है आपकी एक्सपेक्टेशंस। और भविष्य से आप लोगों ने क्या कर रखी है, उम्मीदें लगा रखी है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को पढ़ना है। हमारा जो अनुभव है उसके आधार पर हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इन अनुभव और एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को कुछ उम्मीदें हैं कि हमारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग प्रेजेंट से, वर्तमान से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसमें पढ़ना क्या क्या है हम लोगों को स्पोकन के हिसाब से। तो सबसे पहला पार्ट आपका होगा इंडिफिनाइट, दूसरा होता है कंटिन्यूस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। पास्ट में भी सेम होगा, यही पढ़ना है आपको। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर सिंपल होगा और फ्यूचर कंटिन्यूस हम लोग सिर्फ गिनती के इतने पढ़ेंगे। बाकी इन दोनों को हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि ये जरूरी नहीं होता है, स्पोकन में बहुत कम यूज किया जाता है। तो चलिए, इतना सा है। आज किसी भी करके इसको खत्म करना है हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। जिन वाक्यों के आखिरी में ता है ती आता है, ठीक है ना। ता हूँ, लड़का हुआ तो, लड़की हुई तो, ती हूँ, किसी काम को आप कर, मैं करती हूँ बोलता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपके डेली रूटीन के जो वर्ड्स होंगे, डेली रूटीन का मतलब ये है कि आप दिनचर्या में जितनी भी चीज़ें करते हैं, जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ। देखिए आखिरी में ताहूँ आ रहा है सब पे। तो डेली रूटीन के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब लोग किस में आते हैं, वो सारे सेंटेंस किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, देखिए जो भी चीज़ें एक अनिश्चित काल कहते हैं कि देखिए जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ तो ये चीज़ हमेशा नहीं होगी। ये इंडेफिनेट नहीं, सॉरी डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनेट है। क्योंकि कभी कभी होता है मैं 7 बजे भी उठता हूँ, कभी कभी 4 बजे भी उठ जाता हूँ। तो इसको हम लोग इंडेफिनेट कहते हैं, इसलिए डेली रूटीन के जो वर्ड्स होते हैं, डेली रूटीन के सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आते हैं। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका देखिए, मैंने आप लोगों को समझा चुका है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए टेंस समझना, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस क्या बनता है, देखिए आपको ये तो पता ही है, एस ई एस किसके साथ लगाते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ तो आई गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग, इतना सा बोलना है आपको। आई गेट अप 6 इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। वह खाना बनाती, शी कुक्स फूड, एस लग जाएगा क्योंकि आपको मालूम है ही शीट ना उनके साथ एस ई एस का यूज करते हैं।
निगेटिव बनाना है तो आपको मालूम है आखिरी में ता है ती आता है, तो डू नॉट का यूज करना है। आई यू भी देखिए सर, डू नॉट का यूज करिए। आई डोंट गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे नहीं उठता हूँ। शी डजंट गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग, वो सुबह 6 बजे नहीं उठती है। राम डजंट गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग, राम सुबह 6 बजे नहीं उठता है। डू नॉट और डज नॉट कहाँ लगाना आप लोगों को बहुत पता है, आसानी से पता होता है। डू नॉट डज नॉट के बाद में क्वेश्चन जब बनाते हैं तो डू और डज को आगे ले आइए। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग? क्या वह रोज यहाँ आता है, डज ही कम डेली? डज ही कम डेली हियर, या डज ही कम हियर डेली, आप जैसा ही बोल सकते हैं। क्या तुम फिल्में देखते हो, डू यू वॉच मूवीज? क्या तुम सवाल पूछते हो, डू यू आस्क क्वेश्चन? इसी को डबल इंट्रोगेटिव बना दिए। वाई डू यू आस्क क्वेश्चंस, आप सवाल क्यों पूछते हो? वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो? व्हाट डज शी लाइक, वह क्या पसंद करती है? आपको हमेशा याद रखना है कि एस और एस का इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, अफर्मेटिव में करना है। जैसे मैंने बोला आई गो, मैं जाता हूँ, तो लड़का हुआ तो ही गोज हो जाएगा, क्योंकि ओ के बाद में ई एस लगता है। ये सब चीज़ें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम है, कॉन्सोनेंट वॉयल्स मालूम सारे कि उनके बाद में क्या लगता है, किसके बाद आई एस लगता है, किसके बाद ई एस लगता है। अगर मैं इन चीज़ों पर जाऊँगा तो अपना कोर्स काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अभी ये समझ में आया आप लोगों के कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोगों को क्या करना है, जितने भी डेली रूटीन्स के जितने भी सेंटेंस होते हैं आप बना डालिए। एक काम करिएगा, व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप लोग शुरुआत से आई वेकअप, आई गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग, उसके बाद में जितने भी दिनचर्या के काम है वो सारे लिख कर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब कंप्लीट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें चल रही है, जो काम लगातार हो रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, मैं कोई काम को कर रहा हूँ, जो चीजें हो रही है। अभी देखिए क्या क्या चीजें हो रही है, सबसे पहले समझते हैं। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है, इट इज़ रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग। तो जो चीज़ें भी कंटिन्यूसली हो रही हैं उसमें इज एम आर के साथ में आएंगे लगाना बहुत आसान, सबसे आसान टेंस होता है। मैं उसको नहीं लिखता हूँ, स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा। स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बोला मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, वो गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आई एम क्वेश्चनिंग, आई एम आस्किंग क्वेश्चन, आप जवाब दे रहे हैं, यू आर रिप्लाइंग, यू आर आंसरिंग, ठीक है ना। वो तेज दौड़ रहा है, ही इज रनिंग फास्ट, मैं धीरे चल रहा हूँ, आई एम रनिंग स्लो, सॉरी आई एम वॉकिंग स्लो, ठीक है ना। मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, आप हिंदी में बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग इन हिंदी। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग। क्या आप जा रहे हैं, इज एम आर को आगे ले आइए, आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग, कौन सा गाना गा रहे हो, विच सॉन्ग आर यू सिंगिंग, आप कितने रुपये खर्चा कर रहे हो, हाउ मेनी रुपीज़ आर यू स्पेंडिंग। बहुत ईजी है। दूसरे नंबर का वीडियो ध्यान रखना, 5 फिंगर रूल्स, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखिए उस वीडियो को, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, यू कैन इजीली लर्न इंग्लिश, ठीक है ना। आई एम जस्ट कमिंग टू द थर्ड, मैंने बोला था जल्दी कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को समझ में भी आ रहा है इस बात का मुझे यकीन है। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण रूप से। परफेक्ट क्या है, पूर्ण रूप से, जो काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हम लोग इसको समझते हैं, हम क्या लिखते हैं, चुका है, किसी काम को कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों को चुका है पे ज्यादा ना ध्यान देते हो, हम लोग ध्यान देंगे किसी काम को कर लिया है, चले गई है। हम लोग क्या होता है हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो हर जगह इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलते हैं कि चुका है चुकी का इस्तेमाल करें, हम लोग बोलते हैं कि मैंने खाना खा लिया है। तो वो खाना खा लिया मतलब आप पूर्ण रूप से उस काम को कर चुके हैं। तब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको पुरानी किताबें उठाना पड़ेगी बचपन में, और वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म पढ़ लीजिए, आपका परफेक्ट टेंस कंप्लीट है। जैसे मैंने बोला, आपको मालूम है हैज़ और हैव किसके साथ लगते हैं, हैज़ टू हैव टू पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। मैंने बोला मैं आई हैव डन माई वर्क, तो ये क्या हुआ, देखिए सब्जेक्ट आपका आई हो गया, आपने आई के साथ हैव लगा दिया, डू का थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या हो गया, डन हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कर लिया आप लोगों ने, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, ठीक है ना। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। आई हैव टोल्ड यू,
मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब टेल का थर्ड फॉर्म या टोल्ड हो गया, ठीक है ना, वह जा चुका, ही हैज़ गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो गया। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को अच्छे से सीख लें, ठीक है ना। मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। आई हैव डन माई वर्क, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव डन माई वर्क, ठीक है ना। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, मैंने अपना काम खत्म नहीं किया है, तो आई हैव नॉट डन माई वर्क। तो हैव नॉट की जगह आप हैवंट का यूज भी कर सकते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं हैवंट, आई हैवंट डन माई वर्क, ठीक है ना। शी हैजंट कम, वो नहीं आई है। अब कम क्यों लगा है, कम केम कम, थर्ड फॉर्म भी वही होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, विराट कोहली हैज स्कोर्ड 100 रन्स, विराट कोहली ने 100 रन बना लिए हैं। वी हैव वॉन द मैच, विन वॉन वॉन, हम लोग मैच जीत चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हैज हैव के साथ में आपने थर्ड फॉर्म को लगाना है। अब वही पुरानी बात, आपको हैज हैव को जब आगे लाओगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने आपसे पूछा हैव यू डन योर वर्क, आप बोलेंगे यस सर आई हैव डन माई वर्क, ठीक है ना। हैव यू स्टार्टेड योर वर्क, क्या आपने अपना काम शुरू कर दिया, यस आई हैव स्टार्टेड माई वर्क, ठीक है ना। ओके, हैव यू टोल्ड हिम, क्या आपने उसे बता दिया, यस आई हैव टोल्ड हिम, ठीक है ना। व्हाट हैव यू डन, डबल इंट्रोगेटिव पे आ जाते हैं, तुमने क्या किया है, आई हैव डन ग्रेजुएशन। व्हाट हैव यू लर्न, आपने क्या सीखा है, आई हैव लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। व्हाट हैव यू डिसाइडेड, आपने क्या डिसाइड किया है, आई हैव डिसाइडेड नथिंग, मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो दिन भर में आप करते हैं, वहाँ पर आप लोग चुका है चुके का इस्तेमाल नहीं करते, वो या है ये है बोलते हैं। तो यहाँ से ईजी हो जाता है। हम लोग क्या कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि यार चुका है, चुका था, नहीं। अभी आपको ध्यान रखना है कि जो काम आपको लग रहा है कि कंप्लीट हो गया है, फिलहाल आई हैव लॉस्ट माई की, मैंने मेरी चाबी खो दी, खो दी मतलब वो पूरी तरह से गुम हो चुकी है, अभी मिल नहीं रही। तो जो काम पूरी तरह से हो गया है या नहीं हुआ है, आपको नहीं हुआ मतलब आप नॉट लगा देंगे कि नहीं देखो अभी नहीं हुआ है। हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम खत्म कर लिया है, नो आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैंने अभी अपना काम खत्म नहीं किया है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब आ जाते हैं चौथे वाले सेंटेंस पे। चौथा जो होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें आपको एक चीज समझना है कि इसमें आता है रहा है, रही है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आता है, लेकिन इसमें एक चीज आ जाती है समय, इसमें समय भी बताना है। इसका मतलब है कि कोई काम पास्ट से होता हुआ आ रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है, और हो सकता है कि आने वाले समय भी चलता रहेगा, लेकिन उसमें हम समय भी बता रहे हैं। इसमें आपको यूज क्या करना है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इसके साथ में सांप की बीन लगाना, आपको बीन फिर लगाना आईएनजी, हो रहा है आ रहा है तो आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। फिर आपको लगाना है सिंस या फॉर, ठीक है ना। पहले ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, सॉरी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस द वर्ड। अब जैसे मैंने बोला मैं 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या चीज समझ में आ रही है कि कोई काम पास्ट से करता है, 2 साल से सीख रहा हूँ, मतलब अभी भी सीख रहा हूँ, और भविष्य में भी संभावना है कि मैं इसे सीखता रहूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए आई हैव बीन, है ना, सीखने के लिए लर्निंग होता है, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। अब यहाँ फॉर क्यों लगा है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखिए जहां पर भी समय ऐसा हो अनिश्चित, जो हमें पता ना हो, 2 साल कौन से 2 साल है ये हमें नहीं पता है, तो वहां पर आपको फॉर का यूज करना है। और जहां पर समय निश्चित हो जाता है, सिंस, निश्चित समय के लिए, मैं अगर इसको बोलता, इसी वर्ड को, इसी सेंटेंस को अगर मैं बोलता कि मैं 2 दिसंबर से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2 दिसंबर, 2 दिसंबर, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, जब नॉट लगाना तो हैव के बाद में नॉट लगा दीजिए। मैं 2 सालों से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, वह 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रही है। शी हैज़ नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 days, मैं 2 तारीख से या मैं 1 जनवरी से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 1 जनवरी। सिंस क्यों लगाया, क्योंकि 1 तारीख जो होती है वो निश्चित होती है, वो कभी बदलेगी नहीं, लेकिन 2 घंटे 2 साल हमें पता नहीं होता है।
ठीक है ना। तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपने प्रेजेंट सीखा है वैसे ही पास्ट में भी आप लोगों को सेंटेंस बनाने हैं। कुछ चेंजेस होते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद ही कर लेंगे, मुझे इतना यकीन है। अब यहाँ पर आते हैं प्रेजेंट की जगह पास्ट की बात करते हैं। देखिए पास्ट में क्या हो रहा है, पास्ट इंडेफिनाइट, ठीक है, टेंस। इसमें क्या होता है, इसकी इसकी जो पहचान होगी वो किसी काम को किया था, ये थी वगैरह वगैरह। लेकिन ता था मत कर देना, किसी आखिरी में ता था आ रहा है तो आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ या था में यूज करना है। मतलब किसी काम को किया था, फार्मूला सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस द वर्ड्स, ठीक है ना। सेकेंड फॉर्म पता होना चाहिए कि मैं गया था, सिंपल सी बात करता हूँ, मैं गया था, आई वेंट। गो का सेकेंड फॉर्म क्या हुआ, वेंट हुआ, ठीक है ना। निगेटिव बनाइए, आई डिडंट, क्योंकि डिडंट डू का सेकेंड फॉर्म है तो डिडंट लगा दिया, ये वेंट अपने आप फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। आई डिडंट गो, मैं नहीं गया था। डिड आई गो, क्या मैं गया था। वेयर डिड आई गो, मैं कहाँ गया था। मैं क्यों गया था, तो वाई डिड आई गो। मैं कैसे गया था, हाउ डिड आई गो। मैं कब गया था, व्हेन डिड आई गो। हमेशा याद रखना, जब भी निगेटिव बनाते हैं डिडंट लग गया तो जो मेन वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, फिर उससे आप सब बना सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में क्या करना है, जहाँ इजेमर लगाया था वहाँ वॉज वर्ब का इस्तेमाल करिए। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तो पास्ट करिए उसका, आई वॉज गोइंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, पास्ट कर दो, यू आर गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। सिंपल सी बात है। पास्ट कंटिन्यूस में भी कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ वॉज वर्ब का इस्तेमाल आप लोगों को इजेमर की जगह करना है। पास्ट परफेक्ट में जब आप आएंगे तो चुका था, तो जहाँ हैज़ का यूज़ कर रहे थे वहाँ पर हैड का यूज़ करिए, HAD, हैड। तो मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हैज़ का लफड़ा ही नहीं, हैड का इस्तेमाल करो। आई हैड गॉन, आई हैड कम्प्लीटेड माई वर्क, आई हैड नॉट कम्प्लीटेड माई, मैं अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका था। हैड आई गॉन देयर, क्या मैं वहाँ जा चुका था। हैड यू रीच्ड, क्या तुम पहुँच चुके थे। पास्ट परफेक्ट में आ जाइए, जहाँ पर हैज़ हैव बीन का यूज़ कर रहे थे वहाँ पर हैड बीन का यूज़ करिए। सिंपल सा है। मैं 2 साल से यहाँ पढ़ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग हियर्स। अब ध्यान रखना, हैज़ हैव की जगह सिर्फ हैड लगाना है तो पास्ट में और इजी हो जाता है, आपको सोचना ही नहीं है, सबके साथ में हैड बीन लगा दीजिए, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास में, व्हाट्सअप नंबर 9111488575 करके मुझे भेज दीजिए, मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन आई विल गो टू द लाइव सेशंस, गो फॉर द लाइव सेशन, में लाइव सेशन लूँगा आप लोगों के लिए। इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स देन यू कैन आस्क मी। जितने डाउट्स ज़्यादा होंगे उतना मुझे भी मज़ा आएगा, क्योंकि डाउट्स होना भी ज़रूरी है। डाउट्स का मतलब ये है कि आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग कोशिश कर रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट्स दैट मीन्स यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग दैट मीन्स यू आर हैविंग डाउट्स। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मतलब डाउट आ रहे हैं, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे तो कहाँ से डाउट आएंगे। इसके बाद में सीधे आते हैं हम लोग, सीधे फ्यूचर पे आ जाते हैं। फ्यूचर मतलब भविष्य। तो फ्यूचर में आप लोगों को क्या करना है, सिंपल, फ्यूचर सिंपल टेंस। सबसे पहला जिसमें विल का यूज़ करना है, विल का इस्तेमाल बड़ा आसान होता है। किसी काम को करूँगा, आखिरी में गा गी आ गया। मैं जाऊँगा, आई विल गो। मैं नहीं जाऊँगा, विल नॉट की जगह ओंट का यूज़ कर सकते हो। विल नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, ओंट। आई ओंट गो, ठीक ना। क्या तुम जाओगे, विल यू गो, ठीक है ना। तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, व्हाट विल यू डू, विच मूवी विल यू वॉच, व्हाट सॉन्ग विल यू सिंग। अरे बड़ा आसान है। टेंस कंप्लीट हो गया दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। फ्यूचर सिंपल के बाद में फ्यूचर कंटिन्यूस आएगा। शायद लाइट की वजह से ना दिख रहा हो, मैं नीचे दिखा देता हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूस, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ING। इसकी जो पहचान होती है, किसी काम को क्या होगा, रहा होऊंगा, जा रहा होगा, मैं कर रहा होऊंगा, ठीक है ना। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा होऊंगा कल, आई विल बी टीचिंग यू टुमारो। वह घर जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू होम। मैं मस्ती कर रहा हूँ, सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ, आई विल बी मेकिंग फन। मैं फिल्में देख रहा हूँ, आई विल बी वॉचिंग मूवीज। ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है।
जो मुश्किल पार्ट था वो हम लोगों ने पहले कवर किया है। दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है टेंस पढ़ लीजिए अच्छे से। इस टेंस को कंप्लीट करो 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार देख सकते हो इस वीडियो को देखो। इसको कंप्लीट करे बगैर अगले सेशन में मत घुसना। अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत माथापच्ची करना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग बड़े बड़े अखबार पढ़ते हैं जब इंग्लिश में, जब आप सेलिब्रिटीज़ को सुनते हैं, जब आप मूवीज़ देखते हैं। दोस्तों 80 to 90% जो इंग्लिश होती है वो पैसिव वॉइस में होती है। पैसिव वॉइस सीख लीजिए, मेरा आप लोगों से अनुरोध है। आप लोग कोशिश करिए, अगला सेशन बहुत तगड़ा होने वाला है। बिना सीखे, बिना टेंस को सीखे आप लोग नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, मेहनत कीजिए और आप लोग सीख जाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग रिवॉर्ड फॉर मी। सबसे बड़ा मेरे लिए रिवॉर्ड होगा कि आप लोग सीख जाएंगे, क्योंकि मेरी पहचान आप लोगों से। तो चलिए, इट्स टाइम टू से कॉल इट अ डे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। फटाफ से चलिए मिलते हैं। थैंक यू।